तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय मां वैष्णो देवी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। आज का मुख्य शीर्षक है सलाखों के पीछे जाने वाले हो। जी हां दोस्तों, यह शब्द सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया? आखिर किस गलती की सजा मिलने वाली है? लेकिन ठहर जाइए, घबराइए मत, क्योंकि आज की यह पूरी बात डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है, आपको संभालने के लिए है, आपको समय रहते सावधान करने के लिए है। क्योंकि आने वाले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जो आपकी सोच, आपकी दिशा और आपके फैसलों को पूरी तरह बदल कर रख देगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हम ऐसी राह पर चल पड़ते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन समय जब करवट लेता है तो वही इंसान जो खुद को सबसे समझदार समझता है, वह परिस्थितियों का कैदी बन जाता है। सलाखें सिर्फ जेल की नहीं होती, कई बार यह सलाखें होती हैं हमारे कर्मों की, हमारे शब्दों की, हमारे अहंकार की और हमारी गलत संगत की। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, अगर आपने किसी का हक मारा है, अगर आपने गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो कानून या समाज के खिलाफ है, तो यह समय आपको चेतावनी दे रहा है। रुक जाइए, संभल जाइए, क्योंकि 4 दिन के भीतर कोई पुरानी बात, कोई दबा हुआ मामला, कोई अधूरा कागज या कोई भूला हुआ विवाद अचानक सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत सच्ची है और आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो यही 4 दिन आपके लिए परिवर्तन का संकेत भी बन सकते हैं। क्योंकि कई बार हम डरते उस चीज से हैं जो वास्तव में हमें नई दिशा देने वाली होती है। हो सकता है आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, हो सकता है कोई नोटिस आए, हो सकता है कोई गलतफहमी पैदा हो, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लिया तो वही परिस्थिति आपको मजबूत बनाकर निकालेगी। मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इन 4 दिनों में किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन मत कीजिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, किसी भी लालच में आकर कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। खासकर पैसों के मामले में पूरी सावधानी रखिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा रूप ले सकती है। अगर कोई पुराना लेन देन है तो उसे साफ कर दीजिए। अगर किसी से मनमुटाव है तो बातचीत से सुलझा लीजिए। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिए, समय पर सलाह लीजिए। दोस्तों, यह भी संभव है कि सलाखों के पीछे जाने का अर्थ शाब्दिक न होकर प्रतीकात्मक हो। कई बार इंसान अपने डर की जेल में बंद हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगर आप इन 4 दिनों में संयम रखेंगे तो जो संकट दिख रहा है वही अवसर में बदल सकता है, जो डर लग रहा है वही हिम्मत का कारण बन सकता है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि गुस्से में बोला गया एक वाक्य बड़ी लड़ाई का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, किसी भी प्रकार के झगड़े से दूर रहिए। सोशल मीडिया पर किसी भी विवादित टिप्पणी से बचिए, क्योंकि आज के समय में छोटी सी बात भी बड़ा मुद्दा बन जाती है और फिर वही बात आपको मानसिक तनाव की सलाखों के पीछे ले जा सकती है। अब बात करते हैं धन और करियर की। अगर आप नौकरी में हैं तो इन 4 दिनों में अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए। कोई भी फाइल अधूरी मत छोड़िए। वरिष्ठ अधिकारियों से विनम्रता से बात कीजिए, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ी समस्या बन सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी नए सौदे में जल्दबाजी न करें। हर कागज की जांच करें। टैक्स या लाइसेंस से जुड़ी बातों को हल्के में न लें। पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ढाल है। पारिवारिक जीवन में भी धैर्य जरूरी है। घर के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है, लेकिन बात को बढ़ाने की जगह शांत रहकर समाधान निकालिए, क्योंकि घर का विवाद अगर बाहर गया तो वही आपकी इज्जत और सुकून को कैद कर सकता है। जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत कीजिए। बच्चों पर अनावश्यक गुस्सा मत कीजिए। परिवार ही वह ताकत है जो हर संकट से निकाल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सावधान रहना जरूरी है। तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पर्याप्त नींद लीजिए, नियमित भोजन कीजिए और नशे से दूर रहिए।
क्योंकि कई बार गलत आदतें ही इंसान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देती हैं जहां पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, याद रखिए, समय हमेशा चेतावनी देकर आता है। जो समझ जाता है वह बच जाता है, जो अनदेखा करता है वह फंस जाता है। इसलिए इन 4 दिनों को परीक्षा की तरह लीजिए, खुद को अनुशासन में रखिए, सच का साथ दीजिए और गलत रास्ते से दूर रहिए। अगर कोई पुरानी गलती है तो उसे स्वीकार कर सुधार लीजिए, क्योंकि सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह सबसे मजबूत सलाखों को भी पिघला देती है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मां वैष्णो देवी की कृपा सच्चे मन वालों पर हमेशा बनी रहती है। जब नीयत साफ होती है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी रास्ता छोड़ देती है। आप डरिए मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनिए। सावधान रहिए, संयम रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आने वाले 4 दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। या तो आप डर की सलाखों में बंद हो जाएंगे या फिर समझदारी से काम लेकर सफलता के दरवाजे खोल देंगे। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं ग्रह गोचर, राहु, केतु, शुक्र और शनि के प्रभाव की, और यह कैसे आपकी राशि में प्रवेश करके आपके कामों को रोकते हैं, देरी करवाते हैं या अचानक उलझने पैदा कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर का अर्थ होता है ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जब कोई ग्रह आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि के महत्वपूर्ण भावों से गुजरता है तो उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन के क्षेत्रों धन, करियर, विवाह, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। सबसे पहले समझिए राहु और केतु को। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये भौतिक रूप से ग्रह नहीं हैं, बल्कि चंद्रमा के गणितीय बिंदु हैं। जब राहु आपकी राशि के प्रथम, पंचम, सप्तम, अष्टम या दशम भाव में गोचर करता है तो भ्रम, असमंजस, अचानक फैसले, गलत संगत और अनावश्यक विवाद बढ़ जाते हैं। राहु का स्वभाव मायावी है। यह व्यक्ति को ऐसी चीजों के पीछे दौड़ाता है जो बाहर से चमकदार दिखती हैं लेकिन भीतर से खोखली होती हैं। अगर आपकी राशि पर राहु का सीधा प्रभाव है तो काम बनते बनते रुक सकते हैं, भरोसेमंद लोग अचानक बदल सकते हैं और कागजी कार्यवाही में उलझने आ सकती हैं। कई बार राहु व्यक्ति को शॉर्टकट की ओर धकेलता है और वही शॉर्टकट आगे चलकर समस्या का कारण बनता है। केतु का प्रभाव राहु से अलग लेकिन उतना ही गहरा होता है। केतु वैराग्य, अचानक अलगाव, मानसिक दूरी और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है। जब केतु आपकी राशि के चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में आता है तो मन अशांत रहता है, घर में शांति कम होती है और व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। केतु कई बार बिना कारण डर पैदा करता है। काम ठीक चल रहा होता है लेकिन भीतर से असुरक्षा बनी रहती है। यदि केतु दशम भाव में हो तो करियर में अचानक परिवर्तन, नौकरी छोड़ने का विचार या कार्यस्थल पर गलतफहमी हो सकती है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सुख, प्रेम, धन, ऐश्वर्य और आकर्षण का कारक ग्रह है। लेकिन जब शुक्र नीच राशि में हो या शनि अथवा राहु से प्रभावित हो जाए तो प्रेम संबंधों में भ्रम, खर्चों में वृद्धि और विलासिता की ओर अत्यधिक झुकाव पैदा हो सकता है। यदि शुक्र आपकी राशि के द्वितीय या एकादश भाव में शुभ स्थिति में प्रवेश करे तो धन लाभ, नए अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन यदि वही शुक्र अष्टम या द्वादश भाव में पीड़ित हो जाए तो धन रुक सकता है, फिजूल खर्च बढ़ सकता है और रिश्तों में दूरी आ सकती है। शनि की बात करें तो शनि कर्म फलदाता है। शनि का गोचर सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव में आता है तो उसे 7.5 कहा जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़ती है और परिणाम देर से मिलते हैं। काम बनते बनते अटक सकते हैं, कानूनी मामलों में देरी हो सकती है, नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। लेकिन शनि सजा नहीं देता, वह सिखाता है। यदि व्यक्ति ईमानदार है और अनुशासन में रहता है तो शनि अंत में स्थायी सफलता देता है। यदि शनि आपकी राशि के दशम भाव में गोचर करे तो कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। पद तो मिल सकता है लेकिन उसके साथ बोझ भी आता है। अब राशि अनुसार संक्षेप में प्रभाव समझिए। मेष राशि में राहु आए तो निर्णय लेने में जल्दबाजी और जोखिम बढ़ता है। वृषभ में केतु मानसिक दूरी
और परिवार में ठंडापन ला सकता है। मिथुन में शुक्र शुभ हो तो संचार और व्यापार में लाभ देता है, लेकिन राहु के साथ होने पर भ्रम बढ़ाता है। कर्क राशि पर शनि का दबाव हो तो घर और करियर के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। सिंह राशि में राहु प्रतिष्ठा के पीछे भागने की प्रवृत्ति देता है, जिससे विवाद संभव है। कन्या राशि में केतु विश्लेषण की शक्ति तो देता है, लेकिन आत्मविश्वास कम कर सकता है। तुला में शुक्र मजबूत हो तो धन और प्रेम दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन शनि के साथ होने पर रिश्तों की परीक्षा होती है। वृश्चिक में राहु अचानक परिवर्तन लाता है। धनु राशि पर शनि आए तो विदेश या लंबी यात्रा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ। मकर राशि में केतु आत्मचिंतन बढ़ाता है। कुंभ राशि में शनि स्थायित्व देता है, लेकिन धीरे धीरे। मीन राशि में शुक्र आध्यात्मिक प्रेम और रचनात्मकता बढ़ाता है। ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो जब सूर्य या चंद्र ग्रहण आपकी राशि या उससे संबंधित भाव में होता है तो उस अवधि में बड़े निर्णय टालना बेहतर माना जाता है। ग्रहण के समय राहु केतु की ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे भ्रम और भावनात्मक उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। यदि ग्रहण आपकी चंद्र राशि पर पड़े तो मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। यदि दशम भाव में पड़े तो करियर से जुड़ी खबरें अचानक मिल सकती हैं। काम क्यों नहीं बनते, इसका मुख्य कारण अक्सर यह होता है कि ग्रहों का गोचर आपके प्रयासों की दिशा से मेल नहीं खा रहा। उदाहरण के लिए, यदि शनि कर्म भाव में है तो वह धैर्य चाहता है, लेकिन यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो रुकावट आएगी। यदि राहु धन भाव में है तो निवेश सोच समझकर करना चाहिए। यदि केतु संबंध भाव में है तो संवाद की कमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है। यदि शुक्र पीड़ित है तो अनावश्यक खर्च रोकना जरूरी है। समाधान के रूप में अनुशासन, सच्चाई और धैर्य सबसे बड़े उपाय हैं। राहु के प्रभाव में संयम रखें, केतु के प्रभाव में ध्यान और आत्मचिंतन करें, शुक्र के प्रभाव में मर्यादा रखें और शनि के प्रभाव में कड़ी मेहनत और नियम का पालन करें। ग्रहों का गोचर स्थायी नहीं होता। हर ग्रह अपनी अवधि पूरी करके आगे बढ़ जाता है, इसलिए कठिन समय भी स्थायी नहीं है। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, भाग्य तय नहीं करते। सही कर्म, सही निर्णय और सही समय की समझ से आप किसी भी गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आपकी राशि पर इस समय राहु केतु या शनि का दबाव है तो घबराइए मत, बल्कि अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। जब आप अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ग्रह भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लव लाइफ, स्वास्थ्य और व्यवसाय कारोबार की, और यह सब कैसे ग्रहों के गोचर से प्रभावित होते हैं, खासकर तब जब आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे जिंदगी आपको सलाखों के पीछे खड़ा कर रही है। जैसा कि आप शीर्षक में सुन ही चुके हैं, सलाखों के पीछे जाने वाले हो। इसका अर्थ हर बार जेल नहीं होता। कई बार यह परिस्थितियों की कैद होती है, मानसिक तनाव की कैद होती है, रिश्तों की उलझनों की कैद होती है, और इन सब के पीछे अक्सर ग्रहों की चाल का भी बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले लव लाइफ की बात करें। जब शुक्र का गोचर आपकी चंद्र राशि या सप्तम भाव में शुभ स्थिति में होता है तो प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, पार्टनर के साथ समझ बढ़ती है, विवाह के योग मजबूत होते हैं। लेकिन यदि शुक्र राहु से ग्रसित हो जाए या अष्टम भाव में चला जाए तो भ्रम, शक, गलतफहमी और तीसरे व्यक्ति की दखल बढ़ सकती है। राहु का प्रभाव प्रेम में आकर्षण तो बढ़ाता है, लेकिन स्थिरता कम करता है। केतु जब पंचम या सप्तम भाव से गुजरता है तो भावनात्मक दूरी आ सकती है, अचानक ब्रेकअप या मनमुटाव हो सकता है। शनि यदि संबंध भाव पर दृष्टि डाले तो रिश्ता परीक्षा से गुजरता है, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा है तो वही शनि उसे स्थायी और मजबूत बना देता है। इसलिए प्रेम में धैर्य, संवाद और विश्वास बहुत जरूरी है, वरना छोटी सी गलतफहमी भी मानसिक कैद बना सकती है। अब स्वास्थ्य की बात करें। जब शनि षष्ठ भाव या अष्टम भाव में गोचर करता है तो पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं या शरीर में थकान बढ़ सकती है। राहु का प्रभाव मानसिक तनाव, अनिद्रा और चिंता बढ़ा सकता है। केतु कई बार बिना कारण डर और कमजोरी का एहसास कराता है। यदि सूर्य या चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर प्रभाव डालें
तो उस समय मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। गोचर के समय शरीर संकेत देता है कि आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी है। नियमित भोजन, पर्याप्त नींद, योग और ध्यान से आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए, ग्रह परीक्षा लेते हैं लेकिन सजग व्यक्ति खुद को संभाल लेता है। अब व्यवसाय और कारोबार की बात करें। जब बृहस्पति का गोचर धन या कर्म भाव में होता है तो विस्तार के अवसर मिलते हैं, लेकिन यदि उसी समय शनि दबाव बना रहा हो तो लाभ देर से आता है। राहु यदि दशम भाव में हो तो अचानक बड़े अवसर देता है, लेकिन जोखिम भी साथ लाता है। गलत निवेश या जल्दबाजी का फैसला नुकसान दे सकता है। केतु का प्रभाव साझेदारी में दूरी ला सकता है, इसलिए गोचर के समय हर कागजी कार्यवाही ध्यान से करें। टैक्स और कानूनी मामलों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि लापरवाही ही कई बार व्यक्ति को सलाखों जैसी स्थिति में पहुंचा देती है, यानी कर्ज, कानूनी उलझन या बदनामी की कैद। दोस्तों, अंत में बात मां वैष्णो देवी की कृपा की। जब नीयत साफ होती है और मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो मां अपने भक्तों को हर संकट से उबारती हैं। मां वैष्णो देवी शक्ति, धैर्य और विश्वास का प्रतीक हैं। कठिन गोचर हो, शनि की 7.5 हो, राहु केतु का प्रभाव हो, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, सही कर्म करते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते तो राह खुद बनती है। मां का नाम जपने से मन को शांति मिलती है, निर्णय लेने की शक्ति मिलती है और डर की सलाखें टूटने लगती हैं। इसीलिए भय में नहीं, विश्वास में जीना सीखिए। सावधानी रखिए, कर्म सुधारिए और आस्था बनाए रखिए। फिर कोई भी गोचर आपको स्थायी रूप से रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अंत में बस इतना समझ लीजिए कि ग्रहों का गोचर, समय की चाल, परिस्थितियों की परीक्षा, यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन सब के ऊपर यदि कोई शक्ति है तो वह है ईश्वर की कृपा और आपके अपने कर्मों की सच्चाई। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा जागती है। डर कम होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है। भगवान हमें कभी डराने के लिए संकेत नहीं देते, वे हमें जगाने के लिए संकेत देते हैं, ताकि हम गलत रास्ते से लौट आएं, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, ताकि हम अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपको सलाखों के पीछे खड़ा कर रही हैं, कि चारों ओर से दबाव है, कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, उसी समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है ईश्वर पर विश्वास की। भगवान शक्ति का स्रोत हैं, धैर्य का आधार हैं, न्याय के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है, किसी का हक नहीं मारता, मेहनत की कमाई खाता है, माता पिता का सम्मान करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आए, अंत में विजय उसी की होती है। क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं करते। मां वैष्णो देवी की कृपा की बात करें तो मां शक्ति का स्वरूप है। जब आप मां को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह आपके भीतर साहस भर देती है, डर को दूर कर देती है। राहु केतु का भ्रम हो, शनि की परीक्षा हो, जीवन में रुकावटें हों, मां की भक्ति मन को स्थिर करती है। रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए, एक छोटा सा दीपक जलाइए